जनरेटिंग एनर्जी जनरेटिंग फ्रॉम द हाइड्रो पावर स्टेशन। फिर आगे हमारे पास साउंड एनर्जी आती है। द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड एनर्जी कहलाती है। लाइट एनर्जी जो उनसे होती है ये हमेशा हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी फूड बनाते हैं। केमिकल एनर्जी क्या होती है, कहते हैं एनर्जी फ्रॉम अ फूड फ्यूल्स जो अदर सब्सटेंस से हम हासिल करते हैं, डेट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी, मसलन बर्निंग वुड वगैरह से। न्यूक्लियर एनर्जी जो उनसे हमारे पास न्यूक्लियर रेडिएशन से हासिल होती है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है बेटा इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी से मुराद क्या है कि आपके पास जो एनर्जी है, ठीक है, वन फॉर्म के अंदर वो दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, ठीक है। हमेशा वो उसकी टोटल रिमेंस कांस्टेंट उसी तरह ही रहती है, ठीक है। मसलन आप अपने हैंड्स को बार बार रब करते हैं, ठीक है, तो आप जब अपने हैंड्स को मूव करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है जो हीट एनर्जी के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। इसके अंदर ओशियंस के अंदर जो पानी फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, तो हीट एनर्जी से वो वेपर बन के ऊपर चला जाता है। जब वेपर बन के ऊपर जाता है तो उसके अंदर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किसके अंदर होती है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो जब वो किसी ठंडे इलाके में से गुजरते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ द रेन ड्रॉप्स गिरते हैं, ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर दोबारा कन्वर्ट होती है। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी को अगर डिस्कस करते हैं, दो तरह के सोर्स होते हैं, एक नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, एक रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज के अंदर क्या आते हैं, आपके फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, और फॉसिल फ्यूल्स के अंदर क्या कौन सी चीज़ें आती हैं, कोल, ऑयल और गैस वगैरह आते हैं। याद रखें फॉसिल फ्यूल जब एक दफ़ा जल जाते हैं, इनका बनने के लिए हमें लाखों सालों की ज़रूरत होती है, ठीक है। और याद रखें ये फॉसिल फ्यूल जिसके अंदर ऑयल पेट्रोलियम वगैरह आता है, ये डे बाई डे क्या होते हैं, कम होते हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा नाउ दे आर वैनिश विल सून बी अ वैनिश्ड, ठीक है। वंस देयर सप्लाई स्टॉप द वर्ल्ड वुड फेस अ सीरियस एनर्जी क्राइसिस। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हुए बड़ी एहतियात से यूज़ करना चाहिए, और इसके यूज़ में काफ़ी हमें एहतियात बरतनी चाहिए। इसके हैज़र्ड्स भी होते हैं, ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जब हम यूज़ करते हैं स्मोक पैदा होता है, हेडेक दर्द होती है, आंखों में एलर्जी वगैरह प्रोड्यूस होती है। ये तमाम चीज़ इसकी वजह से क्या होती है, आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके इन्वायरमेंट के ऊपर भी पड़ते हैं, और एज़ वेल एज़ आपके जिस्म के ऊपर भी पड़ते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूल्स की एनर्जी जो उनसे होती है, न्यूक्लियर फ्यूल्स मटीरियल डेट कैन बी कंज्यूम एज अ न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन रिएक्शन दो तरह के होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन होता है मेजर एटम स्प्लिट होता है दो छोटे एटमों के अंदर, ठीक है, और फ्यूजन होता है जो छोटे एटम मिलकर क्या करते हैं, एक बड़े एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होती है, पावर प्लांट्स वगैरह से हम क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। तो एटम जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो वापस रिकम्बाइन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हम उससे एनर्जी हासिल कर लेते हैं। अब इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हीट एनर्जी क्या होती है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जाती है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट का होता है डिस्टर्ब हो रहा होता है। रीन्यूएबल सोर्सेज बहुत सारे हैं हमारे पास, जो कुछ आपके बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं। एनर्जी फ्रॉम वाटर, जो वाटर एनर्जी हम क्या करते हैं, वाटर से हासिल करते हैं, जो हम एनर्जी सन से हासिल करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है जो एनर्जी हम सन से हासिल करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम। यानी कि बड़े बड़े जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं, उनके घरों के ऊपर क्या होता है, सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम लगा होता है। उसमें से एक कलेक्टर होता है, एक स्टोरेज डिवाइस होती है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। प्लेट्स पहले गर्म होती है, देन द वाटर सप्लाई गो थ्रू फ्रॉम द हॉट प्लेट्स, ठीक है। हॉट प्लेट में से पानी कनेक्ट किया जाता है, उसमें से वो पानी गुजरता है, देन वो क्या करता है, तमाम वाटर को कहता है हीट अप करता है। सोलर सेलर, सोलर पैनल्स आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। सूरज की रोशनी से उनको चार्ज करके एनर्जी हासिल कर दी। विंड एनर्जी है, जियो थर्मल एनर्जी है। ज़मीन के एक ख़ास हिस्से के अंदर क्या होती है, आपकी ज़मीन गर्म होती है, जिसको हम मैग्मा कहते हैं। हम उस सरफेस के क्या करते हैं, मुख्तलिफ डिस्टेंस के ऊपर दो होल्स कर लेते हैं। एक से हम ठंडे पानी को थ्रो करते हैं, दूसरे से हम जब वो उस गर्म सरफेस के ऊपर से पानी गुजरता है तो वो हीट अप होता है, स्टीम बन कर जाता है, अगली तरफ से नेक्स्ट होल से क्या होता है, एक्सकेप करता है। उसके आगे क्या होती है, टर्बाइंस लगी होती हैं, और टर्बाइन से क्या होते हैं, आपके इंजन चलते हैं, देन प्रोड्यूस है एनर्जी। एनर्जी फ्रॉम बायोमास, एनिमल्स और प्लांट्स के वेस्ट से जो बर्न करके हम फ्यूल्स बनाते हैं या एनर्जी हासिल करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड बायोमास करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाती है आइंस्टाइन की इक्वेशन की एनर्जी आ जाती है E=mc²। According to mass energy equation can be converted, mass can be converted into the energy, के मास को हम एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब है कि मास एंड एनर्जी आ रहा है इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप हमें ये बताता है कि मास और एनर्जी क्या होती है, आइंस्टाइन के मुताबिक दोनों एक दूसरे की होती हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना आप मास ज़्यादा जलाएंगे उतना ही आपके पास एनर्जी ज़्यादा हासिल होगी। और यहाँ पर जो सी की वैल्यू है वो लाइट स्पीड ऑफ लाइट है, डेट इज़ 3 × 10⁻⁸ है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डायग्राम
डायग्राम है जिसके हमने डिस्कस किया हुआ है कि हाउ वी गेट द एनर्जी फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स, हम फॉसिल फ्यूल से क्या करते हैं, एनर्जी कैसे हासिल करते हैं। ठीक है जी, वो ये डायग्राम है हमारे पास कि हमारे पास क्या होती है, केमिकल एनर्जी स्टोर होती है एज अ इनपुट के तौर पर होती है फॉसिल फ्यूल्स के। ठीक है, उसको हम कहते हैं जलाते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि प्रेशर और स्टीम की वजह से बॉयलर के अंदर हम उसको जलाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, स्टीम इज़ यूज टू टर्न द टर्बाइंस कहते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी कहती है टर्बाइंस को चलाती है। टर्बाइंस जब चलती हैं तो उनसे क्या होते हैं, जनरेटर चलते हैं तो हमारे एज आ आउटपुट हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है जो कि हमारे हम इलेक्ट्रिसिटी को करते हैं एज आउटपुट यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो क्या है, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का है। याद रखें एनर्जी की वजह से हमारे माहौल के अंदर डायरेक्टली इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं। ठीक है, चेंज इन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट दैट इज़ अ हार्मफुल और अनप्लेजेंट दैट इज़ कॉल्ड अ पोल्यूशन। सबसे पहले इसके अंदर एनर्जी को जब हम यूटिलाइज करते हैं थर्मल पोल्यूशन, टेम्परेचर रेज इन एनवायरमेंट डिस्टर्ब द लाइफ इज़ कॉल्ड अ थर्मल पोल्यूशन। ठीक है, इसमें वोल्केनिक एरप्शन भी है, फॉरेस्ट फायर्स भी हैं, डस्ट एंड स्टॉर्म्स भी हैं, ये वेरियस टाइप की चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो क्या कहती है हमारे माहौल को क्या करती है, डिस्टर्ब कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्लो डायग्राम है, ठीक है, हम एनर्जी कैसे मसलन इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं तो हमारा बल्ब रोशन होता है, तो उसमें हमारे दो आउटपुट होते हैं, लाइट एनर्जी और वो जो हम डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं या वो जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो कहते हैं हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। व्हीकल रनिंग विद द कांस्टेंट स्पीड ऑन द रोड लेवल, हम रोड के ऊपर क्या कर रहे हैं, किसी व्हीकल्स को चलाते हैं तो उसको चलाने के लिए याद रखें स्टूडेंट्स हमारे पास एक केमिकल होता है जिसको हम पेट्रोल कहते हैं। जब हम उस पेट्रोल को डालते हैं तो हम जब किक मारते हैं तो हमारे क्या होता है, इंजन के पार्ट्स मूव करना शुरू होता है जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इंजन जब रन अप होता है तो इंजन हीट भी पकड़ता है और उसका कुछ ना कुछ साउंड भी होता है। तो जब हम गियर डाल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं तो हमने फोर्स, ये इंजन की फोर्स की वजह से क्या होता है, हम कोई ना कोई क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं जो हमारे पास क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो बेसिकली क्या आता है, हमारे पास पावर स्टेशन आता है। पोटेंशियल एनर्जी हम क्या करते हैं, एक डैम के अंदर एज आ इनपुट स्टोर कर लेते हैं, जैसे हम वहाँ से उसको कहते हैं फ्लोइंग वाटर को नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, वर्क डन करती है। ठीक है, टर्बाइंस उसे मूव करती हैं तो उससे क्या होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और साउंड एनर्जी ज़ाहिर बात है जनरेटर चलेंगे तो साउंड एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, तो उसके रिजल्टेंट में आउटपुट में हमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हासिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल जो है वो डेट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी है। ठीक है, एफिशिएंसी स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी जब हमने निकालनी होती है तो हमने उसको कैलकुलेट करना होता है दो चीज़ों के ऊपर, एक हम जो उस मशीन को इनपुट दे रहे हैं, सेकेंडली उस मशीन से जो हम क्या करें, आउटपुट दे रहे हैं। एनर्जी गिवन टू द वर्किंग सिस्टम डेट इज़ कॉल्ड इनपुट एंड वर्क डन बाय द मशीन इज़ कॉल्ड आउटपुट। ठीक है, इन दोनों की रेशो जो उनसी होती है सिस्टम की, यानी कि आउटपुट ओवर इनपुट, दैट इज़ इक्वल टू द एफिशिएंसी। और आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज़ कॉल्ड योर परसेंटेज एफिशिएंसी, यानी कि आउटपुट रिक्वायर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट जो आपने इसको सिस्टम को दी होती है, मल्टीप्लाई बाय आप उसे 100 से करेंगे, डेट इज़ इक्वल टू द परसेंटेज एफिशिएंसी के इक्वल वो सिस्टम के कहलाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है डेट इज़ कॉल्ड डेस आर्टिकल इज़ कॉल्ड पावर। ठीक है, पावर क्या होता है, कहता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी जिस्म में जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है यानी कि वक्त के लिहाज से जितना उसने काम करना होता है, डेट इज़ इक्वल टू द पावर, उसको हम पावर के इक्वल करते हैं। हम यहाँ पर वर्क की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, एफ इंटू एस डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, तो हमारे पास तब भी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इस रिलेशनशिप से हम पावर को एक और रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, पावर इज़ इक्वल टू एफ इंटू एस ओवर टी। याद रखें वी इज़ इक्वल टू क्या होता है, एस ओवर टी होता है। ये हमने सेकंड चैप्टर के अंदर इक्वेशन पढ़ी। हम एस ओवर टी में यहाँ पर वी की वैल्यू पुट कर देंगे तो एफ इंटू वी आ जाएगा। ये भी पावर की इक्वेशन के अंदर क्या होती है, यूटिलाइज होती है। पावर का यूनिट वाट होता है और वाट को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट बनाते हैं, इफ़ वी डूइंग अ 1 जूल वर्क, ठीक है, 1 सेकेंड दैट इज़ इक्वल टू द 1 वाट। ठीक है, वाट छोटा यूनिट है, इसके बड़े यूनिट भी यूज़ किए जाते हैं। किलो वाट जो कि 10⁻³ होती है, मेगा वाट जो क्या होती है 10⁻⁶ होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पावर हमारी यूटिलाइज होती है इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर, जिसको हम हॉर्स पावर कहते हैं, HP कहते हैं। 1 हॉर्स पावर या 2 हॉर्स पावर हम क्या करते हैं, इसको यूटिलाइज़ करते हैं अपनी इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।